शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत बान और रहम करने वाला है। हम बिस्तरे के बाद नापाक हालत में सोने वालों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन लो। सवाल रहता है, हम बिस्तरे के बाद गुस्ल करने में कितनी ताखीर कर सकते हैं? और दूसरा सवाल, हम बिस्तरे के बाद खाने पीने या खाने पकाने और दूध पीने वाले बच्चों को दूध पिलाना कैसा है? इसका जवाब है, कम इल्मी की वजह से लोग जुम्बी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर ले। और ख्वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती है, ये सोचकर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकत होगी, हालांकि शरीयत मोहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है। और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज हैं। मर्द और खातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोजा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलीलें मौजूद हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा के लिए हाथ फहराते हुए उनकी तरफ बढ़े। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जुम्बी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजिस नहीं होता। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुजूर पाक के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुजूर पाक ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज नापाक नहीं होता। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि फतहुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताखीर की जा सकती है। और इसका भी जवाज है कि जो भी शख्स अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान देने के लिए आता था तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में आपकी आवाज सुनती रहती थी। फिर आप रोजा रख लेते थे। किसी ने हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या ये रोजे के महीने में ही होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था? तो हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रोजे के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वुजू करते। नाज़रीन गिरामी, हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मुअख्खर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मुअख्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरे के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तिंजा और वुजू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनांचे मिशकात शरीफ की रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक होता है, यानी इहतलाम या जिमा से गुस्ल वाजिब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक्त वुजू करके आज़ा को धोकर सो जाया करो।
मज़ाहिर हक में है ये वुजू करना जुम्बी के सोने के लिए तहारत है, यानी जुम्बी वुजू करके सोया तो गोया वो पाक सोया। लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस रात का एहतलाम हो जाए या जिमा से फरागत हो और उसके बाद सोने का इरादा हो या बेवजह किसी जरूरत गुस्ल जनाबत में ताखिर का ख्याल हो तो ऐसी शक्ल में जुम्बी का वुजू कर लेना सुन्नत है। इतनी बात और समझ लीजिए, हदीस से तो ये मालूम होता है कि सूरत मज़कूरा में वुजू किया जाए, इसके बाद आज़ाए तनासुल को धोया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सही मसला ये है कि पहले आज़ाए तनासुल को धोना चाहिए, इसके बाद वुजू करना चाहिए। इस शक्ल में हदीस की मज़कूरा तरतीब के बारे में कहा जाएगा कि यहाँ वुजू करना इसलिए मुक़द्दम करके जिक्र किया गया है कि वुजू का एहतराम और उसकी ताज़ीम का इजहार पेश नज़र था। हालत जनाबत में खाना पीना या खाना पकाना दुरुस्त है। बेहतर यह है कि वुजू करके खाए पिए, और अगर वुजू के बगैर सिर्फ हाथ मुंह धोकर खा पी ले तब भी जायज़ है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक होना जरूरी नहीं है, लिहाजा बच्चा रो रहा हो और औरत नापाकी के हालत में दूध पिला सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द गुस्ल कर लिया जाए। हालत जनाबत में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, ये याद रहे कि वुजू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वुजू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहब है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जुम्बी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज के वुजू की तरह वुजू करते थे। वुजू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 1 काफिर की लाश, नंबर 2 खुशबू लगाने वाला, नंबर 3 जुम्बी शख्स जब तक वो वुजू ना कर ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल सबसे अफजल है? आपने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल ज्यादा बेहतर है? आपने फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हालांकि अगर मैं ज्यादा पूछता तो आप ज्यादा बताते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फैसले पर राजी होना इब्ने आदम की शहादत यानी नेक बख्ती है, और अल्लाह के फैसले पर नाराज होना इब्ने आदम की सखावत यानी बदबख्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिलते और सलाम मुसाफा करते हैं तो उन दोनों के एक दूसरे से अलहदा और जुदा होने से पहले उन्हें बख्श दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।